संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं,
ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है, तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े दलित वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, क्योंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC ST OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया, 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया, 2014 में आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को की एंट्री करवा दी है। कर्नाटक में अब उन्होंने मुस्लिम समाज को पिछड़ों में शामिल कर दिया है। बंगाल में तो स्थिति और भी विचित्र है, 179 जातियां ओबीसी में की गई, 118 उसमें से मुस्लिम है। ओबीसी कमीशन ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे आ गए इसमें, तो जानते हैं क्या जवाब दिया गया? कि ये कन्वर्ट होने से पहले
जब हिंदू थे तो ये ओबीसी थे, इसलिए इनको ओबीसी मान लिया जाए। तो ओबीसी ने, कमीशन ने पूछा कि फिर इतने कन्वर्ट कैसे हो गए, तो जवाब नहीं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि वो कह रहे हैं कन्वर्ट होने से पहले वो लोग हिंदू थे, तो हिंदू समाज की जातियों से ज्यादा मुस्लिम समाज में जातियां हैं, बंगाल की सरकार के मुताबिक, जो ओबीसी कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है, ये इस्लामी अकीदे का नमाजवाद भी नहीं है, ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। इसलिए ये पिछड़े, दलित और ओबीसी के आरक्षण को जिस ढंग से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ढंग से उस पे पिछले दरवाजे से सेंध मारने का काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इसे कदापि नहीं होने देगी। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इतना दर्द है तेजस्वी यादव जी, आप जवाब दीजिए कि पटना में वक्फ को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का संसद में 2010 का दिया गया बयान है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, सब जमीन अमीन कब्जा कर ली गई है, तो कहते हैं कि वो आधा बोला गया। तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं, बताइए इतनी वक्फ की संपत्तियां हैं, कितने अस्पताल हैं उस पे, कितने यतीम खाने हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी मुस्लिम तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए कोई संस्थान बना है, कितना दिव्यांग, मुस्लिम समाज के दिव्यांगों के लिए क्या बना है, कौन सा मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ना। यह है समाजवाद का लबादा ओढ़ो और सत्ता के ठेकेदारों के हाथ में सारी की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। इसलिए आज वेदना के साथ, उदाहरण के लिए गोविंदपुर ग्राम में, बिहार में, जहां 95% हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड का दावा है, और यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुनम्बम में, केरल में, क्रिश्चियन समाज के 400 घरों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा, यमुनानगर में गुरुद्वारे के ऊपर दावा। इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर, और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए, और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है,
ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी है राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी है राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। धन्यवाद। अब हम सवाल लेंगे। एक मोहित,